चलिए बाबू, आपका एग्ज़ाम 12th जैसे कि बहुत नज़दीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हम डालते हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी करें। तो आज का एक टॉपिक है, क्या पढ़ाना है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक निकालना, इसका व्यंजन क्या होता है, क्या इसका डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन देखेंगे। मॉर्निंग के क्लास में हम पढ़े थे एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण निकालने के लिए प्रिज्म में। तो उसी तरह से जैसे विचलन कोण हम किस तरह से निकाले थे सुबह आप लोग पढ़ चुके हैं। तो देखेंगे प्रिज्म किस तरह से होता है बताए थे। इसका 2D में कैसा इसका फिगर बनेगा, एक ट्रायंगल के जैसा। कैसा बनेगा? ट्रायंगल के जैसा। इसका प्रॉपर्टी सब लिखा चुके हैं। प्रिज्म है। अब देखेंगे बाबू, यहां से अगर इंसिडेंट रे आपतित किरण, यहां से इंसिडेंट रे, तो क्या होगा, यहाँ एक नॉर्मल बनेगा। इधर कैसा माध्यम है, कैसा मीडियम है, इधर विरल मीडियम है, और ए जब आ जाएगा तो सघन हो जाएगा। एक ऐसा मीडियम हो जाएगा प्रिज्म, यानी ग्लास का जो प्रिज्म होगा एक ऐसा मीडियम यहाँ होगा, सघन डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो आपको पता है कि लाइट जो है विरल से सघन की तरफ जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे मीडियम आ गया, तो यहाँ पे एक क्या नॉर्मल हम ड्रा कर देते हैं, तब ना यहाँ अभिलंब पता चलेगा। एक हम नॉर्मल ड्रा कर दिए, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। अब ये अभिलंब की तरफ क्या होगा, मुड़ जाएगा। जाना चाहिए प्रकाश को कैसे, रे को कैसे, ऐसे जाना चाहिए था, पर चला जाएगा कैसे, चला जाएगा थोड़ा बेंट हो जाएगा, थोड़ा बेंट होकर के ऐसे चला जाएगा। अब देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा यहाँ पे पहले अब देखेंगे इंसिडेंट एंगल है। इंसिडेंट एंगल आपतित किरण है, तो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच बनने वाला कोण क्या होगा, इंसिडेंट एंगल आई, सुबह भी बताए थे आई होगा। अब देखेंगे यहाँ से, तो ए मेरा नॉर्मल और इसके बीच का कोण क्या होगा, क्या होगा, आपतित किरण परावर्तित हो गया ना, अपवर्तित, अपवर्तित किरण हो गया, तो इसको आर से, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अब यहाँ पे भी देखिए कैसा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, सघन मीडियम हो गया, और इधर एयर, और इधर भी एयर है, तो इधर हो गया विरल। तो अब देखेंगे यहाँ पर भी हम नॉर्मल एक ड्रा कर देते हैं। अरे यहाँ तो यहाँ भी एक हम नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, यहाँ भी एक हम नॉर्मल ड्रा कर देते हैं बाबू। इसको एम एन लिख दिए, इसको एम लिख दिए। अब देखेंगे सघन से विरल की तरफ जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब से। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखेंगे, अब अगर इधर से देखते हैं तो ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, ये एंगल। इधर से अगर हम देखेंगे फिर उल्टा केस में, इधर से भी तो ऐसे जा निकल सकती है, तो इसको आई बोले तो इसको हम निर्गत एंगल, हम निर्गत कोण बोले थे। क्या बोले थे? निर्गत कोण। तो निर्गत कोण क्या हो जाएगा, ई बोले थे या I2 माने थे, क्या माने थे, ई या आई, तो इसको हम I2 मान लेते हैं, इसको हम, या फिर ई भी मान लेते हैं, ई भी माने थे। तो अब ए ई, अब देखेंगे तो ए कोण कैसा हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R1 R2, ये आई है तो दूसरा अपवर्तित, तो ये R2 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत है। चलिए और क्या किए थे हम इसमें, और क्या किए थे देखेंगे, और क्या किए थे, एंगल ऑफ प्रिज्म ए माने थे, और क्या 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 किए थे देखेंगे सुबह। अब देखेंगे तो चुप चुप चुप, अब देखेंगे ए रे कैसे जाना चाहिए था, ए रे ऐसे जाना चाहिए था, पर चल गया कैसे, जाना चाहिए था ऐसे, चल गया ऐसे। तो एक्चुअल में ए रे को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, देखो जाना चाहिए था ऐसे और चला गया ऐसे, चला गया ऐसे। तो एक को एंगल को हम क्या बोले थे, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ
डेविएशन को रो या डी से, कैपिटल अक्षर डी से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात? हाँ बाबू रे देखो तो अब ध्यान से अगर देखेंगे, अगर ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ई आई है कांतर कोण से, ई आई है तो ई पूरा ई आई हो जाएगा। पूरा के ई आई हो जाएगा, पूरा ई आई हो जाएगा। ई आई कोण इसी का ना है, तो ये कोण पूरा आई हो जाएगा, तो ये पूरा कोण आई होगा। अगर इस कोण का हम मान निकालेंगे तो आई माइनस आर, R1, और इस कोण को I2 माइनस कुछ ऐसा बनेगा, देखो तो एंगल ऑफ डेविएशन। ये वाला कोण क्या बना, I1 माइनस R1, और ये कोण कितना बना, I2 माइनस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम ई कोण निकालेंगे तो हम कल वाले क्लास में क्या बताए थे कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण अंदर दो विपरीत कोणों के योगफल के, यानी ई कोण दोनों विपरीत कोणों के योग के क्या होगा, और इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोल दिए थे। एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, इसको क्या बोल दिए, विचलन कोण। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा बाबू, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा बउआ, क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, अब न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में ये मिनिमम अगर विचलन कोण की स्थिति अगर लेंगे, मिनिमम डेविएशन, ये डेविएशन को बहुत मिनिमम अगर हम कर देंगे, डेविएशन मिनिमम अगर ले लेंगे, पहले एक अथी को एक तरफ लेते आइए, उसके बाद क्या हो, I1 क्या होगा, सुबह क्या बताया था, I1 प्लस, हाँ माइनस R1 प्लस। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात? माइनस कॉमन ले लिए, सुबह भी पढ़ा चुके हैं ये, हाँ पढ़ लिए, पढ़ लिए कहाँ से, अच्छा। देखो तो अब बउआ अगर न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में अगर हम देखेंगे, इसका अब व्यंजन निकालना है, डेरिवेशन देखना है। न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति अगर देखें, क्या अब देखें, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति, विचलन कोण की स्थिति में क्या होगा बाबू, ये जो है ई बराबर ई हो जाएगा, ठीक है, और ये बराबर ए हो जाएगा। क्या होगा, I1 बराबर I2 हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं I। ई बराबर R1 बराबर R2, इसको हम मान लेते हैं। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, डेविएशन क्या हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन, इसको क्या ले लेते हैं, मिनिमम डेविएशन। I1 को क्या मान लिए, I प्लस I1 I2 बराबर है, तो इसको हम I मान लिए, तो I1 क्या, ठीक है, और माइनस R प्लस। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत बाबू? तो यहाँ से मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा, 2I माइनस 2R। यहाँ से I का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसको इधर ले आए, डेविएशन माइनस प्लस 2R बराबर I हो जाएगा। बाबू यहाँ से अगर हम बात करेंगे 2I बराबर
मिनिमम डेविएशन प्लस 2r, तो I बराबर क्या होगा 2r बाई, यहाँ से I का मान निकल गया। अब हमको R का मान निकालना है। अब किसका मान निकालना है? R का मान निकालना है। बंद कर दो उसको। अब यहाँ से R का मान निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ऐसा त्रिभुज बन रहा, देखेंगे ये एंगल कितना होगा बउआ, ये एंगल कितना होगा, देखो तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो 180 और क्या होगा माइनस, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा। 180 में से दोनों कोण को घटा देंगे तो ये कोण निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, हाँ। ये त्रिभुज में देखो, ऐसा वाला त्रिभुज में ये दिया हुआ है R1 और ये दिया हुआ है R2, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस R1 प्लस R2, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा ये नॉर्मल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ से n नॉर्मल, यहाँ से m नॉर्मल, ये कितना होगा, ये कोण कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 90 डिग्री बन जाएगा 180 डिग्री। देखेंगे एक समचतुर्भुज की तरह बन रहा है, यहाँ से ऐसे ये, ठीक है, एक समचतुर्भुज की तरह बन रहा है। कैसा बन रहा, समचतुर्भुज की तरह। देखेंगे ये नॉर्मल यहाँ से, और ये देखेंगे यहाँ पे ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दिया हुआ है कितना 180 माइनस R1 प्लस R2। बउआ ये कितना दिया हुआ है, ये नॉर्मल वाला है, नॉर्मल एंगल है तो कितना होगा, यहाँ से नॉर्मल से साथ बना है तो नॉर्मल के साथ ही परपेंडिकुलर ये कितना है 90 डिग्री, और ये भी तो नॉर्मल है, m वाला है लाइन, ये कितना है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री बाबू। तो यहाँ चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना हो जाएगा 360। हाँ, तो यहाँ से R का मान निकल जाएगा। देखेंगे क्या हो जाएगा बाबू, क्या होगा, A दूसरा A चतुर्भुज बनेगा, नाम भी आप दे सकते हैं, चतुर्भुज क्या चाहिए, तो नाम दे देते हैं, क्या नाम भी दे सकते हैं आप, इंसिडेंट इसको हम लिख देते हैं A, अच्छा BCA, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं, M दे दिए हैं तो इसका नाम कुछ दे देते हैं, कुछ भी दे दीजिए E, और इसका ये तो N वाला है, ये है ना, अच्छा रहने दीजिए, इसका दे देते हैं कुछ दे देते हैं, वो M N A और A O, त्रिभुज M A चतुर्भुज A N O M से क्या होगा बाबू, एंगल A बराबर क्या होगा 90 डिग्री प्लस ये वाला कितना होगा, सब भुजा का योग कितना होगा 180 माइनस R1 प्लस चलो चारों कोनों का योग होता है प्लस 90 डिग्री, ज़्यादा पढ़ ली है 360 डिग्री। अब यहाँ से देखो बउआ, इसको करेंगे 90 90 180 और 180 360, तो यहाँ पे ये देखो तो 360 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो एंगल A बराबर क्या होगा माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू चुपचाप रहो, ठीक है। तो एंगल A बराबर क्या होगा बाबू R1 प्लस, कोई दिक्कत वाली बात। मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होगा R1 और R2 बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हम क्या लिखे हैं R लिखे हैं, तो A बराबर क्या होगा बाबू R प्लस R, तो A बराबर क्या हो जाएगा 2R। तो यहाँ से R बराबर हम निकालेंगे, अगर 2R बराबर A, तो R बराबर क्या होगा बाबू A बाई
यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इतना पहले लिखो, उसके बाद इसका आगे का हम करेंगे, ठीक है? हो गया? चलिए बाबू, अब यहाँ से अपवर्तनांक निकालना है। तो अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है? अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है बोलेगा? साइन आई बटे साइन आर। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से का नियम से क्या होगा? क्या गलत है क्या? स्नेल के नियम से क्या होगा? म्यू इक्वल टू क्या होगा? साइन आई बटा साइन आर। बहुआ रे, म्यू अपवर्तनांक हो गया, म्यू क्या हो गया? अपवर्तनांक के लिए ना, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजन निकालना है। तो अपवर्तनांक इक्वल टू क्या हो गया बाबू? म्यू इक्वल टू क्या हो गया? साइन आई। साइन आई, तो साइन आई का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं देखो तो, मिनिमम डेविएशन ए है ना, आई इक्वल टू, यहां से भी आपको इंसिडेंट एंगल अगर आर का वैल्यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डेविएशन दिया हुआ है, तो इंसिडेंट एंगल निकाल देंगे। यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है। और आर का वैल्यू कितना निकला है? एंगल ऑफ प्रिज्म बट वाई 2, ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबुआ? प्लस 2r बाई 2 और बटा साइन आर। आर के जगह पे क्या होगा? a बाई, कोई दिक्कत, कोई शक? यहां तक क्लियर हो गया? तो अपवर्तनांक बराबर आपका, चलो छापो, अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब एक चीज और आता है इसमें,